अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल उलाबी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अहलिया अकबर जहां को 24वें बरसी पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत किया पेश। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, उमर अब्दुल्ला का बयान। कुठवा में चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी, कई लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। जम्मू कश्मीर को लेकर अहम मीटिंग जारी, सलामती सूरत-ए-हाल पर एजेंसियां करेंगी तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी, यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर जम्मू से कश्मीर की ओर रवाना। इसराइली फौजी के गजा में हलाकत खेज हमले, अब गजा शहर को खाली करने का हुक्म दिया गया। अमेरिकी सदर का यूक्रेन को 5 नए स्ट्रैटेजिक फिजाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का वादा। मसाइल का हल मैदानी जंग में तलाश नहीं किया जा सकता, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान। भारत आलमी अमन के अमल में अहम किरदार अदा कर सकता है, ऑस्ट्रियाई चांसलर। 13 बरसों से जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तौर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की शिनाख्त के लिए पैनल दिया गया तश्कील। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अहलिया अकबर जहां को उनकी 24वें बरसी पर आज शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। श्रीनगर में वाक़ा नसीम बाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, शेख मुस्तफ़ा कमाल, चौधरी मोहम्मद रमज़ान और पार्टी की दीगर सीनियर रहनुमाओं ने मरहूम अकबर जहां के मकबरे पर हाजिरी देकर फातह ख़वानी की और गुलहाई अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ख़वातीन और समाज से पिछड़े तबके के लिए मादर मेहरबान ने बहुत जदोजहद की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो आने वाले असम्बली इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में ख़वातीन के लिए खुसूसी कोटा रखेंगे। उमर अब्दुल्ला ने हालिया मिलिटेंट हमलों के हवाले से कहा कि हालात 1996 से बदतर नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग खुद अपनी सरकार चुनेंगे। पिछड़े हुए तबकों के लिए मादर मेहरबान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी भी है। सोसाइटी में उनको जो दर्जा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की में जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके लिए ख़ुसूसन महिलाओं को लेके एक अलग जो है हम एक स्कीम और एक पैकेज जो है वो आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो मंशूर तैयार किया जा रहा है, उसमें बिलखसूस महिलाओं के लिए एक जो है एक अलग हिस्सा होगा, क्योंकि मादर मेहरबान का जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फ़ौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फ़ौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो हैं थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोग खुद अपनी सरकार चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कुठवा की करेंगे, क्योंकि कुठवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुठवा समेत डोडा, उधमपुर में इस वक्त तलाशी कार्रवाई जो है वो मजीद तेज हुई है और कुठवा हमले के बाद करीबन अब 50 से ज़ायद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं फौज की 37 QR
टीम्स जो है वो तैनात की गई है, क्विक रेस्पॉन्स टीम वो तैनात की गई है। और आपको बता दें कि कुठवा से लेकर उधमपुर, रियासी, बुदरवा, राजौरी, पूंछ में भी तलाशी कार्रवाइयाँ जो है वो तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि कुठवा हमले का आज चौथा दिन है और आज चौथे रोज भी तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। और खबरें ये भी कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 50 से ज्यादा लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और कुछ नई टीमें जो है वो इलाके में तैनात की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की करीबन 37 QRT टीम्स है जिनको तैनात किया गया है। और इसके अलावा डोडा और उधमपुर में भी तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। और हमला आवरों की तलाश जो है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर इन इलाकों में जारी है। आपको याद होगा कि 4 दिन पहले कुठवा में एक गात लगाकर हमला हुआ जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 5 जवान जो है वो जांबाक हुए जबकि 3 दीगर वो इस हमले में जख्मी हुए। और इसके बाद लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ जदीद आलात को इस्तेमाल में लिया जा रहा है ताकि जो हमलावर है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सीधा कुठवा चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा रंजीव हमारे साथ है। रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ऑपरेशन का आज चौथा रोज है और खबरें यह भी है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि आज चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। और इस हवाले से मजीद सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से उनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि जो हमलावर है उनका सुराग मिल पाए। को याद होगा कि 4 दिन पहले एक गाड़ी को निशाना बनाया गया था मछेड़ इलाके में जहां पे गात लगाकर हमला हुआ। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पहले ग्रेनेड से हमला किया गया, उसके बाद फायरिंग हुई जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 5 फौजी जवान जो है जो पहले ज़ख्मी हुए बाद में ज़ख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठे। वहीं दीगर 3 फौजी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। और उसके बाद इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी कार्रवाई तेज़ कर दी है। और आपको बता दें कि कुठवा के साथ साथ फिर डोडा में भी सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच एक मुख्तसर इनकाउंटर हुआ, बाद में वो मिलिटेंट फरार हुए। उस हवाले से वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है। इधर उधमपुर में भी रात देर गए 8 बजे के करीबन एक जो बताया जा रहा है कि हमला हुआ। उसके बाद वहाँ पर भी आज सिक्योरिटी फोर्स का तलाशी ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस वक्त अहम इजलास जारी है। जम्मू कश्मीर को लेकर यह अहम मीटिंग इस वक्त जारी है। सलामती सूरत हाल पर एजेंसियाँ जो है वो एजेंसियों के जो जिम्मेदार है वो इस मीटिंग में तबादला ख्याल करेंगे। और DGP RR सुमैन जो है वो खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। और ये मीटिंग इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि जिसमें जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ दीगर मामले हैं और जिस तरह के हालात इस वक्त जम्मू सूबे में हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो अफसरान हैं वो इस मीटिंग में शिरकत के लिए कुठवा पहुँचे हैं। खबरें ये हैं कि DPL कुठवा में ये मीटिंग जो है इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये मीटिंग अहम है और ख़ासकर जिस तरह से लगातार मिलिटेंट हमले जम्मू सूबे में हो रहे हैं उस हवाले से भी ये मीटिंग अहम है। और इस मीटिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर वो इस मीटिंग की सदारत करेंगे। उनके अलावा DG पंजाब, DG BSF, DG रा वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और जिस तरह से खबरें आ रही है कि M4 कार्बाइन का जो राइफ़ल है वो इस्तेमाल हो रही है इन टेरर अटैक्स में, तो ये भी एक बड़ा
मसला है जिसको लेकर इस मीटिंग में तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये मीटिंग अहम है। सीधा रंजीव के पास चलेंगे। रंजीव, क्या कुछ इतलात है? मीटिंग शुरू हुई है, कहाँ पे ये मीटिंग इस वक्त चल रही है? लेवल की मीटिंग का सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमलों के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है, तो उसके बाद ये एक हाई लेवल की मीटिंग है जिसमें डीजीपी लेवल के लोग हैं, पंजाब के डीजीपी हैं, जम्मू और बीएसएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, और इसमें तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग भी शामिल हैं क्योंकि M4 कार्बाइन का इस्तेमाल इन हमलों में हुआ जो जितने भी रिसेंट अटैक हुए अभी पिछले एक महीने से, और उसको लेकर और किस तरह आगे रणनीति तय करनी है इन हमलों से का मुकाबला करने के लिए, और जो मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हुए हैं और सेना पर यहाँ फोर्सेज पर अटैक कर रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है कि क्योंकि इस मीटिंग के बाद जो इसकी रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। कठुआ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में ये मीटिंग हो रही है और वो डीपीएल के अंदर वहाँ पर अंदर क्या बात चल रही है अभी उसके बारे में कोई ब्यौरा आया नहीं है सामने। जैसे ही उसका ब्यौरा आएगा वो भी शेयर किया जाएगा, लेकिन एक बड़े लेवल की मीटिंग है क्योंकि जो सिक्योरिटी सिनेरियो पैदा हुआ है पिछले दिनों से लगातार हमले होने से जम्मू कश्मीर की स्थिति पर उसकी समीक्षा के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो जो भी बातें हैं इसमें निकल कर आएंगी उसको लेकर सारी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय के सामने रखी जाएगी और डिफेंस मिनिस्टर के, क्योंकि इन हमलों में M4 कार्बाइन जो गन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो पहली बार हमने देखा जम्मू कश्मीर की। रंजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कठुआ में हमला हुआ, उसके बाद डोडा में भी सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के बीच मुख्तसर झड़प हुई और कल शाम भी हमने देखा कि उधमपुर में भी एक हमला हुआ, तो ये पेदर पे हमले होना और आज की जो इस वाले से मीटिंग है, तो क्या कुछ मीटिंग में फैसले लिए जा सकते हैं ताकि इन हमलों को रोका जा सके? देखिए जोहर, मैं बताऊं कि ये जो हमले हैं जो इलाका चुना है आतंकियों ने वो चार जिलों की बाउंड्रीज हैं, कठुआ जिला, उधमपुर जिला, डोडा और भद्रवा। एक जिले में वारदात को अंजाम देते हैं आतंकी और दूसरे जिले में शिफ्ट कर जाते हैं। इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाई है और जिसको जो सुरक्षा एजेंसियां एक जगह पे ऑपरेशन चलाती हैं तो उनका ध्यान भटकाने के लिए वह दूसरे जिले की तरफ रुख कर लेते हैं। तो इस तरह के टैक्टिक्स उनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने भी 37 QRT अलग अलग 10 जगहों पर भेजी हैं मजीद इन हमलों को रोकने के लिए और इनके साथ मुकाबला करने के लिए। लेकिन इस मीटिंग की बात करूं तो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके बीच आपसी तालमेल बनाने को लेकर आपसी, क्योंकि बॉर्डर से लेकर पहाड़ों तक जितने भी मिलिटेंट्स के रूट हैं वहां पर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज इसके बीच में पड़ती हैं उनका सब में खुद में तालमेल हो। और पंजाब का सीमा लगती है क्योंकि पंजाब का कुछ इलाका है जो जम्मू कश्मीर को फीड करता है, तो उसी के चलते यहाँ पर लगातार हमले जो हो रहे हैं उनको रोकथाम के लिए एक हाई लेवल की मीटिंग है जिसको लेकर यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज या अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं डीजीपी लेवल के, वो एक मीटिंग करेंगे और अगली रणनीति जो है वो तय की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। रंजीव मेहता कठुआ से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में ये अहम मीटिंग इस वक्त जारी है जिसकी सदारत खुद डीजीपी RR स्वैन कर रहे हैं और इस मीटिंग में DG पंजाब, DG BSF और DG रा वो इस मीटिंग में शामिल है। और जिस तरह से मौजूदा हालात है, जम्मू सूबे में लगातार मिलिटेंट हमले हो रहे हैं, इन हमलों को रोकने के लिए इस मीटिंग में अहम फैसले लिए जा सकते हो और हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इधर जम्मू में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलिटेंट हमलों के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। इस मौके पर कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए थे जिस पर हुकूमत मुखालिफ नारे भी दर्ज थे। पार्टी लीडरों का कहना था कि अगरचे जम्मू सूबे में मिलिटेंसी का खात्मा हुआ था, ताहम 2019 के बाद लगातार मिलिटेंट हमले हो रहे हैं और सरकार इन हमलों को रोकने में नाकाम हुई है। एहतजाज में प्रदेश सदर वकार सुलवानी, सीनियर लीडर अमन बला और दीगर कारकुन भी मौजूद थे।
पाकिस्तान, आतंकवाद, एनडीए सरकार लगातार बढ़ रहा है। जम्मू सूबा के यहाँ पे आतंकवाद का खात्मा हो चुका था और डीजीपी का बयान था 31 दिसंबर 2022 को कि जम्मू सूबा आतंकवादियों से सफाया हो गया। 41 जनवरी 2023 को डांगरी में हत्याकांड होता है, माइनॉरिटी की किलिंग होती है और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं 42 से ज़्यादा जवान जम्मू सूबे में शहीद हो गए। दर्जनों आतंकवादी हमले हुए, सेना पे हमले हुए और आज लगातार जिस तरह की वारदातें हो रही हैं उसके विरोध में प्रदर्शन है कि भाई आप कांग्रेस सरकार जब थी आप बड़ी बातें करते थे, लेकिन आतंकवाद का सफाया हमने जम्मू सूबे में किया था और इनको आज याद नहीं आता। देश भर में घूम घूम के बताते थे कि हमने आतंकवाद का सफाया कर लिया, नॉर्मलसी कर ली, लेकिन हालात ये हैं कि हर रोज़ तलाशी अभियान, हर रोज़ आतंकवादी हमला और जम्मू सूबा डिस्टर्ब हो गया। कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग बीच बीच में होती है। इसके खिलाफ हमारा ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन था। आतंकवाद को काबू करने में मोदी सरकार टोटल विफल है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसकी सुरक्षा का खतरा है। चुनाव का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करें। आतंकवाद के विरुद्ध पूरी जंग लड़ें। कांग्रेस पार्टी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, सेना के साथ खड़ी है, लेकिन इनकी नीतियां कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद यहाँ जो है रिवाइव हो गया जम्मू सूबे में, हर ज़िले के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर के हवाले से बात करेंगे और बात जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सदारत में आज जम्मू कश्मीर के असेंबली को लेकर एक अहम इजलास होगा। जम्मू कश्मीर के सीईओज और डीओज इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और असेंबली इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल हो सकता है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहाँ पे आज एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सदारत में होगा और इस इजलास में जम्मू कश्मीर के सीईओज और डीओ जो है वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और मीटिंग में कई एक मामलों पर तबादला ख्याल होगा। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि उस हवाले से भी इसमें तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको याद होगा कि असल में ये जो मीटिंग है ये कल होनी थी, ताहम कुछ वजूहात की बिना पर ये मीटिंग फिर रिशेड्यूल हुई और आज करीबन 2 बजे ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो खुद इस मीटिंग की सदारत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के सीईओज, डीओज वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और असेंबली इंतखाबात के हवाले से मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। सीधा दिल्ली चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहम मीटिंग आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग कितनी अहम है? बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 की सुनवाई करते हुए कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाने हैं और इसको लेकर के लगातार जम्मू कश्मीर में तैयारियां की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां की जा रही है, वोटर लिस्ट और तमाम जो चीजें हैं उनको लगभग फाइनल कर लिया गया है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी पहुंचे तो उन्होंने वहां कहा था कि इलेक्शन का वक्त नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी कहते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में घाटी के अंदर असेंबली इलेक्शन किए जाने चाहिए और उसी के मद्देनजर अब तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 5 राज्यों में देखिए विधानसभा के चुनाव होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। कल झारखंड चुनाव को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की गई थी और आज जम्मू कश्मीर को लेकर के एक अहम मीटिंग की जानी है, जिसमें हालात का जायजा लिया जाएगा और तमाम जो चीजें हैं इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी। लिस्ट फाइनल हो चुकी है और तमाम जो चीजें हैं उन सबका एक तला दिल्ली दी जाएगी और यहाँ से उसके बाद एक सूरत हाल तैयार की जाएगी। देखिए खबर ये भी मिल रही है कि 19 तारीख तक अमरनाथ यात्रा अभी चलनी है और 19 के बाद कभी भी घाटी में चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि जोरों शोरों तैयारियां की जा रही हैं और सितंबर में जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है उसका अमली जामा पहनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे कि करीबन 2 बजे ये अहम इजलास शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद इस इजलास की सदारत करेंगे और इस अहम इजलास में
जम्मू कश्मीर के CEOs और DOs इस इजलास में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आज श्रीनगर के संगरमाल कॉम्प्लेक्स से 7वें कौमी इंडोर रोइंग चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर की टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीम पंजाब के शहर मोगा में अपने हुनर का मुजाहरा करेगी। इस मौका पर आगा रूहुल्लाह ने कहा कि कश्मीर में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से वो मरकजी वजीर खेल से मुलाकात भी करेंगे। पैरा एथलीट्स के लिए भी हमने लेस है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ दी है, बरकत दी है। तो वी हैव अ ग्रेट स्कोप कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए और फैसिलिटेट किया जाए, एनकरेज किया जाए, तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। इतनी सारी वाटर बॉडीज़ न सिर्फ कश्मीर में, जम्मू से आप देखिए लद्दाख तक इंक्लूडिंग कश्मीर, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे ऐसे एथलीट्स तैयार कर सकते हैं इस स्पोर्ट के हवाले से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमें सोसाइटी में भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। स्पोर्ट्स के साथ साथ इट कैन बी अ गुड करियर। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, पार्लियामेंट के ज़रिए और अदरवाइज़ भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ इस स्पोर्ट के हवाले से और दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करूँगा। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड ज़रूर करूँगा। इनके साथ भी इंटरेक्ट करूँगा कि क्या ज़रूरतें हैं। रोइंग टीम, हमारी स्टेट की रोइंग टीम आज 7th इंडोर रोइंग चैंपियनशिप जो पंजाब में खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।